प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर is initially empty when it is kept under a tap of cross sectional area 1 centimeter square. Water starts flowing from the tap at t is equal to 0 with a speed of 2 meter per second. There is a small hole in the base of the tank of cross sectional area 0.5 centimeter square. The variation of height of water in tank in meters with time t is best depicted by। 4 ग्राफ आपको दे रखा है और आपको पता करना है कि इन चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, इस टैंक में पानी आ रहा है इस टैप से और इस आउटलेट से पानी निकल रहा है और पानी के इनफ्लो का जो रेट है Q1 जिसको मैंने लिखा है वो कुछ कांस्टेंट है। वो क्या होगा, अगर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो Q1 हमने लिखा है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है, टैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 10 टू द पावर -4 मीटर लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो Q1 होगा वो कुछ होगा, एक कांस्टेंट होगा। एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो मुझे अभी नहीं पता करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, ये जो टैंक है इसमें पानी एक साइड से आ रहा है दूसरे साइड से निकल रहा है। तो किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे अगर वाटर लेवल h है तो h और Q1 और V2 में आप कुछ रिलेशन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी एक टाइम पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक क्या हो जाएगा, टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू एच, ये होगा ना। मान लीजिए कि किसी भी एक टाइम पे इस टैंक में वाटर कितना है वो आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू हाइट h। अब इस वॉल्यूम के चेंज होने का रेट क्या हो जाएगा A इंटू डी एच बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो क्या हो जाएगा A इंटू डी एच बाई डी टी। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ इनफ्लो क्योंकि पानी तो इधर से आ रहा है माइनस रेट ऑफ आउटफ्लो। दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस रेट ऑफ आउटफ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कर देते हैं A2 तो ये हो जाएगा A2 इंटू V2। अब ये V2 क्या है, V2 हो जाएगा रूट अंडर 2GH टॉरिसेलिस थ्योरम से। तो इस V2 के बदले हम लोग रूट अंडर 2GH लिख दें तो ये आ जाएगा A2 इंटू रूट 2GH। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए। आपको जो 4 ग्राफ दे रखा है उसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा क्वालिटेटिवली मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ग्राफ सही है। ये सब आपको इतना लंबा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा कि विदिन 1 मिनट आप बता सकते हैं देख करके कि कौन सा चारों में ग्राफ सही होगा। ये तो सब कुछ समझ में आ गया। ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर इन टैंक दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस A2 इंटू V2। V2 हो गया रूट अंडर 2GH। अब ये बेसिकली AOD का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, पता नहीं आजकल पूछे जाते हैं कि नहीं, लेकिन तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसका बहुत गंदा सा इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे DH है, ये A2 रूट अंडर 2GH है, इसको इधर लाइएगा इंटीग्रेट वगैरह करिएगा तो आपको H एज अ फंक्शन ऑफ T आ जाएगा, H और T में रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको 4 ग्राफ दे रखा और पूछा है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो इस रिलेशन को हम लोग क्वालिटेटिवली थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इनिशियली हाइट क्या है, 0 रहेगा, तो रेट ऑफ आउटफ्लो टॉरिसेलिस थ्योरम से वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगा, कम होगा। यानी कि इनिशियली शुरुआत में क्या होगा, इस चीज़ में आप देखिए इस रिलेशन में Q1 ज़्यादा होगा और ये वाला टर्म कम होगा, यानी कि इनिशियली ये चीज़ पॉजिटिव होगा, यानी कि इनिशियली हाइट इंक्रीज करेगा। क्वालिटेटिवली भी आपको लग रहा है ना कि शुरुआत में तो पानी का वाटर लेवल धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है ये वाला टर्म देखिए बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा रेट से वाटर एग्जिट हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये Q1 और ये A2 इंटू रूट अंडर 2GH दोनों बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पे आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0। उसी को कहते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गया। स्टेडी स्टेट बोले तो वाटर का जो इनपुट का जो रेट है वही आउटपुट का रेट है, यानी कि जिस रेट से पानी उस टैंक में घुस रहा है उसी रेट से पानी निकल रहा है। तो H की जो फाइनल वैल्यू होगी या स्टेडी स्टेट में जो वैल्यू होगी वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, Q1 माइनस A2 इंटू रूट 2GH इज इक्वल टू 0। Q1 आपको पता है, A2 भी क्वेश्चन में दे रखा है, H हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है ना, इस रिलेशन को जब फाइंड करिएगा तो इसकी वैल्यू आती है H इज इक्वल टू 0.8 मीटर।
तो आपको जो 4 ग्राफ दे रखा था ना, इसमें देखिए 2 ग्राफ में 0.8 तक ये फाइनल वैल्यू दिखा रहा है, इसमें और इसमें। तो ये वाला और ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया, तो भाई हट जाओ, ए और डी गलत हो गया। बी गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो वाटर है उसका हाइट इनिशियली कांस्टेंट रेट से, लीनियर रेट से इंक्रीज कर रहा है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वेशन देखिए अभी हमने क्या लिखा है, इक्वेशन ये लिखा है कि a इंटू डी एच बाई डी टी दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस A2 इंटू रूट अंडर 2GH, ये है ना इक्वेशन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो DH बाई dt है, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर हाइट या वाटर डेप्थ, वो तो कांस्टेंट रहता नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना। ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है कि DH बाई dt इसका स्लोप कांस्टेंट है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि A इंटू डी एच बाई डी टी इक्वल टू Q1 माइनस दिस थिंग है। तो ये जो स्लोप है ये तो कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रहा है ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसलिए B भी नहीं होगा। तो B को भी भगाओ भाई, C इसमें सही ऑप्शन है। तो आप इस इक्वेशन को क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं और क्वालिटेटिवली एनालाइज करके फाइंड कर सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। अब कुछ बच्चे ज़्यादा जोश में आकर अगर पूछे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का लिखा है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत ही गंदा इसका इंटीग्रेशन है। जो लोग ज़्यादा जोश में है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको ये रिलेशन आ जाएगा, टी इज इक्वल टू दिस थिंग, एल एन वगैरह के टर्म्स में इंटीग्रल आएगा -2a√h बाई अल्फा वेर अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये बहुत ही गंदा है, इसको आपको करना नहीं है, ये ना आपसे पूछा है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया। तो क्वेश्चन में आपने दो चीज़ देखा कि एच की स्टेडी स्टेट में वैल्यू क्या है 0.8, उससे फाइंड कर लिया, और ये देखा कि जो एच के बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में घुमा देता, यानी कि घुमा कैसे देता कि दो ग्राफ दे देता जो दोनों कर्व्ड रहता और दोनों में यहाँ पर 0.8 तक जाता, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक ग्राफ होता स्ट्रेट लाइन वाले से ऊपर और एक होता नीचे। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऑप्शन में आपको दो ग्राफ देता है, एक ग्राफ में ऐसा कुछ रहता, एक कर्व्ड है ऐसे 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 आते आते ये भी मान लीजिए कि 0.8 पे चला गया, और एक ग्राफ में ऐसे 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 आकर के ये भी 0.8 तक चला गया, मान लीजिए कि ये भी 0.8 से मिल जा रहा है। तब दोनों में कौन सा सही होता? नीचे वाला सही होता है। ये जो हमने ब्लू लाइन लिया है ना, ये क्या है? ये है ADH बाई DT दिस इज इक्वल टू Q1, उसका ग्राफ लिखा है। इसमें ये जो ब्लू लाइन है ना, वो ब्लू लाइन क्या दिखा रहा है? ब्लू लाइन दिखा रहा है कि अगर उस टैंक में नीचे में आउटफ्लो का कोई जगह नहीं रहता तो इक्वेशन कैसा बनता? ये स्ट्रेट लाइन बनता। उस केस में क्या होता है? सिंपल है ना, देखो आप सीधे सीधे A इंटू डी एच बाई डी टी करते, दिस इज इक्वल टू Q1 हो जाता। Q1 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो हमने फाइंड किया है, A दे रखा है, डी एच बाई डी टी करते तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता जिसका स्लोप ये होता 100 मिली सेकेंड, इधर लिखा है, इधर 5 सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि 100 मिली सेकेंड में 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ता। और ये ब्लू लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एग्जिट नहीं होता, यानी कि नीचे में जो छेद जिससे पानी निकल रहा है, लीक कर रहा है, वो चीज़ हटा दीजिए, यानी कि ये वाला टर्म अगर हट गया तब तो जो वाटर लेवल इन द टैंक है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपने नीचे में एक वेंट दे दिया जिससे पानी निकल रहा है, तो अगर पानी निकल रहा है तो ऑब्वियसली वाटर हाइट के बढ़ने का जो ग्राफ होगा वो इस ब्लू लाइन के तो नीचे ही होना चाहिए ना। कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये एग्जिट नहीं होता, वेंट नहीं होता, ऑरिफिस नहीं होता, यानी कि यहाँ पे बंद है, अगर आपने यहाँ पे बंद कर दिया तो क्या होता है? ये वाला टर्म यहाँ से निकल जाता। उस केस में क्या होता है? ADH बाई DT इज इक्वल टू Q1। तो वाटर हाइट के इंक्रीज करने का जो रेट है वो कांस्टेंट होता, यानी कि जो वाटर लेवल है वो इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग इंक्रीज करता जाता। ये एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप का लाइन है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एग्जिट दे दिया, यानी कि पानी को निकलने का रास्ता भी है, तो वाटर लेवल के इंक्रीज करने का जो रेट है या जो ग्राफ है वो इस ब्लू लाइन के नीचे होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होता। तो अगर आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे देता कि ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कुछ दे देता है 5 सेंटीमीटर बाई 100 मिली सेकेंड, ये स्लोप हो गया, एक ग्राफ है जो उसके ऊपर है, एक ग्राफ है जो नीचे है, तो नीचे वाला ग्राफ सही होगा क्योंकि यहाँ पर एग्जिट है।